मैं डॉक्टर स्थिति प्रज्ञा दालबेरा हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। सिंस 27 ईयर्स मैं फिजियोथेरेपी में काम कर रही हूँ। हमको मूवमेंट डॉक्टर्स कहा जाता है। हम लोग जिसका मूवमेंट नहीं होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लंग्स, योर हार्ट, योर जॉइंट, यही सब हमारा काम है। और मेरे जो डैडी हैं वो बिजनेस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते थे। और एक ओडिशा में एक पब्लिक फिगर हैं। पर जैसे होता है ना, सारे बिजनेस मैन के बच्चे हम लोग, मैंने पढ़ाई किया, फिर मैं नौकरी में आ गई। मतलब मेरा एक बिजनेस का बैकग्राउंड था। मैंने एक एम्प्लॉय का भी एक्सपीरियंस ले रही हूँ, अब तक भी मैं ले रही हूँ। फिर बीच में मैंने क्लिनिक भी किया था। ऐसा होता है ना कि कुछ और इनकम के लिए कुछ और करना पड़ेगा, तो कुछ और इनकम के लिए ऑब्वियसली हम एक क्लिनिक करते हैं, कोई दो करता है, कोई तीन करता है। तो मैंने भी क्लिनिक किया था, बट बिकॉज बच्चों के लिए क्लिनिक बंद हो गया, बंद करना पड़ा। देन मेरा डैडी को इतना जो फ्लोरिशिंग बिजनेस था, बिकॉज इट वाज अ ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें बहुत सारा कंपटीशन आया। एंड फाइनली इट ब्रोक डाउन, क्योंकि उनके जो पार्टनर्स थे अपने, उनके बीच में कुछ मनमुटाव हो गया और वो कंपनी टूट गया। तो 40-50 साल का कंपनी टूट जाता है, एंड देन देर इज अ कंपटीशन ऑल्सो। तो ये भी मैंने झेला हुआ है। और एम्प्लॉय कैटेगरी का जो भी पेन है, हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉई, ई फॉर एम्प्लॉई, ई फॉर ईएमआई। घर तो करते हैं, कार भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो ईएमआई में ही जाता है। और क्योंकि मैंने क्लिनिक किया है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड उसका भी मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब शटर अप शटर डाउन। जिस जिस दिन आप नहीं जाओगे उस दिन कोई भी इनकम नहीं होता, पेशेंट वापस जाते हैं, और वो भी एक अच्छा, आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलता अगर आपका क्लिनिक कंसिस्टेंटली ना खुलता हो। ठीक है। देन ऐसे करते करते हमको क्या अर्नड इनकम है। हाँ, हम लोग अर्न करते हैं, एवरीडे हॉस्पिटल जाते हैं या फिर एवरीडे दुकान खोलते हैं, वो हमारा अर्नड इनकम है। और एक पोर्टफोलियो इनकम है जो हम लोग शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। पर पैसिव इनकम के बारे में हम लोग कभी नहीं सोचे, मैं भी नहीं सोचती थी। बट यस, बीइंग अ डॉक्टर हम लोग कुछ चीज प्रमोट करते हैं। अगर हम उस चीज को प्रमोट करते हैं तो कंपेंसेशन या कमीशन बाय डिफॉल्ट आता है। ऐसा ही होता है ना मोहित सर? बिल्कुल डेफिनेटली मैम। हाँ, सो आप थोड़ा बीच बीच में वरना वो मोनोटोनस हो जाता है। आपके बिल्कुल साथी हूँ मैम। जी। तो ऐसा, तो जब मुझे ये प्रोडक्ट दिखाया गया था, मेरे घर में मेरे हस्बैंड डायबिटीज थे, कोलेस्ट्रॉल थे, मेरा थायराइड था, अस्थमा था, स्किन भी बहुत खराब हो चुका था। एंड आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट माई ब्रदर। 34 ईयर्स में मैं अपने भाई को खोया था बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज। वो इनोवा चला के हॉस्पिटल आया था, लेकिन 4 कंधों पे वापस गया, क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हो गई, एंड दैट इज व्हाई आई लॉस्ट हिम। दैट वाज इन 2011। फिर 2020 में मेरे फादर को कैंसर हो गया है। और मम्मी जो है उनको डायबिटीज है और कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, जो हर घर में होता है। तो मुझे भी लगा कि चलो ये दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। फिर 40 के बाद हम दोनों को भी बीमार पड़ गए, मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, मैं भी बीमार पड़ी। हमको लगता था कि 40 के बाद ये सब होगा। बट मैं कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा कुछ ढूंढ रही थी कि हम दोनों सेहतमंद हो जाएं। ठीक है। तभी मेरा जो कजिन है वो कैंगेन यूज कर रहा था, उसको पता था मुझे बहुत एसिडिटी है, और वो ऐसे ही बोला कि आपको बहुत एसिडिटी है। मैं बोली हाँ। तो वो पूछा अगर आपका एसिडिटी कम हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा? मैं बोली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रेसफुल जॉब में हैं। तो तभी हमारे और एक रिनाउंड फिगर हैं जिनका भी नाम हमारा इनाजिक मैगजीन में निकला हुआ है, चित्तरंजन महापात्र सर। वो और मेरा भाई दोनों मेरे घर आए और मेरा पानी दिखाया। मेरा पानी हाईली एसिडिक था, 3.5। कोई इमेजिन नहीं करेगा। और टीडीएस तो ऑलमोस्ट 200 240 ऐसा था। तो तभी
जो सर दिखाए वो साइंस था, और क्योंकि मेरा कजिन उनको लेके आया था तो उसमें एक ट्रस्ट था। तो मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैं उसी दिन सोचा था कि मैं अपना जो एक्वागार्ड है उसको मैं फेंकने वाली हूँ। बीच में उसी दौरान मेरे मदर इन लॉ भी चल बसे, तो उसमें भी बहुत सारा खर्चा होता है, हमको सबको पता है, 4.5 lakhs। पर फिर भी मैंने उसको इंस्टेंट एक डिसीजन लेके ये मशीन मैंने लिया। एंड जैसे बोले व्हाई दिस बिजनेस, मैं एक डॉक्टर हूँ, कैंगिन को इतना प्रोफेशनली क्यों करती हूँ, क्योंकि जैसे मैं बोली, हम डॉक्टर्स को ना बाय डिफॉल्ट कभी ना कभी कुछ ना कुछ अगर हम प्रमोट करते हैं, कुछ भी प्रमोट करो, लोग आते रहते हैं, मैम ये कीजिए, मैम वो कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए। एंड जब हम प्रमोट करते हैं वो पेशेंट के लिए अच्छा होता है, और कमीशन और कंपेंसेशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉट एवर वी आर प्रमोटिंग, राइट। सो इसीलिए मैं सोची इसको मैं ऐसे भी प्रमोट करूंगी, क्योंकि मेरे घर में आई हैड लॉस्ट, मुझे पता है अगर घर का अर्निंग मेंबर चला जाए, जब मेरा भाई चला गया उसके साथ एक 25 करोड़ चला गया, क्योंकि वो एक माइनिंग का ओनर था, पर क्योंकि उसके पेपर डॉक्यूमेंट्स इतना पता नहीं था हमको, तो वो गवर्नमेंट ले गया। देन इवन माय डैड, वो भी एक अर्निंग मेंबर थे। तो एक घर में अगर 10 साल के बीच दो दो अर्निंग मेंबर चले जाते हैं, तो उसका भी फाइनेंशियल जो भी इशू होता है उसको भी मैं देख रही हूँ। सो दैट इज वाई मैं चाहती हूँ कि हर घर सुरक्षित रहे, स्पेशली द अर्निंग मेंबर्स। आप हॉस्पिटल आइए, स्पेशली अगर आप किडनी डिपार्टमेंट जाएंगे। तो यूजुअली बहुत सारे मेल्स उधर एडमिट होते हैं, मतलब वो लोग सब अर्निंग मेंबर्स हैं, है ना सर। जितने भी मेल हैं, इधर वो यंग मेल्स हैं या फिर अराउंड 40, 45, 50 ईयर्स के हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इसको जितना जल्दी हो सके, जितना लोगों के पास हो सके, मैं इसको पहुंचाऊंगी। देन व्हाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस, ये तो मेरा स्टोरी हो गया। लेट अस डू इट प्रोफेशनली ऑल्सो। कैन आई शेयर अ पीपीटी, मोहित सर? डेफिनेटली मैम, हम लोग शेयर कर सकते हैं। आप पोस्ट है मैम, जी। तो इसके शेयर पर हम लोग कर सकते हैं। एंड वी आर रियली वेरी सॉरी टू हियर योर लॉसेस मैम। No, sir, it's fine. सर मैं अपना स्लाइड शेयर कर रही हूँ। डेफिनेटली मैम, एकदम क्लियर है। ओके, सो दिस इज व्हाई एम आई डूइंग दिस बिजनेस प्लान, कि ये मेरा बिजनेस प्लान क्यों है। तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। ऐसा ऐसा है कि जब कोई बीमार होता है, हम लोग या फिर कोई बेहोश भी होता है, तो फर्स्ट थिंग हम सोचते हैं कि एक अच्छा पानी हो। तो हम लोग कैंगन यूजर्स हैं, हमको पता है कि जापान का जो स्टोरी है, वो लोग ऐसे 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 अच्छे अच्छे पानी, मिराकुलस पानी में 5 यूनिक लोकेशन में उनको एक मिराकल वाटर मिला है। मिराकल वाटर का मतलब क्या है, उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, वो अल्कनाइज होना चाहिए, और वो ऑक्सीजन रिच होना चाहिए। यही हमारा कैंगन वाटर का क्या कंपोनेंट है, कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कनाइज है, ऑक्सीजन रिच है। क्योंकि रिसर्च में देखा गया है कि तलाकोटे हो, जमजम हो, गंगा हो, इन सारे पानी में यही प्रॉपर्टीज मिलते हैं। दैट इज व्हाई द इनार्जी कंपनी ट्राइड टू ब्रिंग दिस मिराकुलस वाटर इनटू आवर होम्स। इज इट करेक्ट? यस। सो मैंने कैंगन क्यों चूज किया, क्योंकि आयोनाइजर में जो एक ब्रांड होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड का होता है, और इसको ये मिल चुका था। इसीलिए मैं जब इसको प्रमोट करती हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको गोल्ड स्टैंडर्ड मिल चुका है। एंड इट इज ऑलमोस्ट 50 ईयर्स पुराना है, और ये अप्रूव्ड है बाय जापानीज मिनिस्ट्री। हमको पता है जापान में अगर कुछ निकालना हो तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स वो खुद अपना रिसर्च करते हैं, तभी जाके वो मार्केट में उतारते हैं।
और जापानीज का कोई भी कंपनी का कोई बदनाम नहीं है, एंड बिकॉज दिस इज सोनी सिस्टर कंसर्न, तो उसको प्रमोट करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और फिर बहुत सारे इलाइट लोग हैं, एथलीट्स हैं जो इसको पी के, तब तक मैं सुनी थी कि कोहली कोई मिराकल पानी पी रहा था, अभी कोहली का पानी मैं पी रही हूँ। सो इट इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग टू प्रमोट। पानी करता क्या है? हमारे ब्रेन में जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमको अच्छा अच्छा फीलिंग देगा या फिर हमको हेल्दी रखेगा, ब्रेन हमारा पावर हाउस है ना। अगर पावर हाउस ठीक हो तो बाकी हर पुर्जा काम करेगा, राइट सर? तो ये ब्रेन को न्यूरोट्रांसमीटर का जो कॉम्पोजिशन उसको ठीक रखता है। हमारा जो स्वेटिंग होना चाहिए, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। वो शॉक अब्जॉर्बर भी है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए, जिसको कार्डियक सॉरी स्ट्रोक होता है या फिर स्पाइन में इंजरी हो जाता है, क्योंकि वहां पे पानी कम हो जाता है। पानी शॉक अब्जॉर्बर जैसा काम करता है और वो फूड को कन्वर्ट करता है। एक अच्छा खाना जो हम खा रहे हैं उसको अगर सही तरह से ब्रेक डाउन नहीं करोगे तो वो इंडाइजेशन हो जाता है, बट पानी हेल्प्स इन दैट। और वो हमको ऑक्सीजन डिलीवर भी कराता है, पानी, ये सब पानी का काम है। और सलाइवा, हमारे जो लाल होता है उसको भी फॉर्म करने में पानी हेल्प करता है। हमारे जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, हमारे स्टमक में जो एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, थ्रोट में भी होता है, नाक में भी होता है, उसको भी पानी ही मॉइस्ट रखता है। और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने में पानी हेल्प करता है। और फ्लशेस, टॉक्सिन्स कौन निकालता है? पानी ही निकालता है हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स, वरना तो नहीं होगा। और जॉइंट लुब्रिकेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब नी पेन हो, बैक पेन हो, हम सब कंप्लेन करते हैं। अगर हिस्ट्री में जाएं, पहले तो हम लोग हिस्ट्री लेते थे, पर आफ्टर कमिंग टू कैंगन, मैं जिसको भी पूछती हूँ आप कितना पानी पीते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% लोग बोलते हैं पानी थोड़ा हम कम पीते हैं। इसीलिए पता चलता है क्यों 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 उनका नी पेन है। तो इमीडिएटली हम उनको ORS पानी बोलते हैं पीने के लिए, कि आप पिए और हाइड्रेट हो जाइए। इसमें भी बहुत अच्छा रिसर्च हो सकता है कि एक अच्छा पानी पीने से जॉइंट पेन्स कैसे कम होते हैं। और यही कैंगन का पैशन है, टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल टैप वाटर इनटू एन इलेक्ट्रोलाइज्ड, रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन रिच ड्रिंकिंग वाटर। यही कैंगन का पैशन है और ये अच्छा है, तो ये सबको बताना चाहिए। और लोग बोलते हैं ये हॉस्पिटल का मालिक मेरा दोस्त है, ये डॉक्टर मेरा दोस्त है, वो दोस्त है। एक्चुअली सर, कोई भी आपके दोस्त नहीं होते हैं मेडिकल प्रोफेशन में। सब अपना अपना घर देखते हैं। आप मेरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन शायद, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप डिजीज होते हैं और आप सामने वाले के पास जाते हैं तो वो आपको एक कस्टमर के जैसा दिखता है। अगर वो मेरा दोस्त होता या फिर हॉस्पिटल के मालिक अगर हम दोस्त होते, तो हॉस्पिटल में सर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले क्यों बेचते हैं? क्यों मोंजिनीज उधर है? क्यों ये एसिडिक फूड बनाने वाले हॉस्पिटल के माहौल में रहते हैं? अगर हॉस्पिटल आपका दोस्त होता तो ये शायद नहीं होता हॉस्पिटल में। तो कोई हॉस्पिटल वाला आपका दोस्त नहीं होता। हम सब अपना अपना घर देख रहे हैं। जैसे आप हमारे पास आए हैं, मैं भी देखती हूँ कि इनसे मेरा घर कैसा चलता है। इट्स लाइक दैट। और मैग्नीशियम, ये एक मैंने कहीं से निकाला है। मैग्नीशियम का क्या होता है कि टू स्ट्रेंथन योर बोन्स एंड टू रिमूव बैक पेन। और उसके लिए वो बोलते हैं आलमंड खाइए, चॉकलेट खाइए, सब खाइए। पर डाइजेशन किससे करेंगे? पानी से तो करेंगे ना। और हमारे पानी में तो मैग्नीशियम ऑलरेडी है, नेचुरल वे से है, तो हम बाहर से क्यों लें? इज इट करेक्ट? फिर यूरिक एसिड होता है, और यूरिक एसिड हमारा जो pH है 9.5, उसका कंपोजिशन यूरिक एसिड इतना ऐसा है कि अगर हम एक 9.5 पानी पियेंगे वो उसको इमल्सिफाई कर देगा। और इमल्सिफाई का डेमो तो हम करते रहते हैं। अगर आप यूरिक एसिड को निकालना चाहते हैं बॉडी से तो एक 9.5 पानी पीजिए, क्योंकि कंपोनेंट ही ऐसा बना है कि यूरिक एसिड को 9.5 ही फ्लश आउट कर लेगा। ये एक मेरे एक जूनियर है, डॉक्टर प्रीतेश पटनायक, वो एक यूरोलॉजिस्ट के प्रोफेसर हैं।
उनके स्टेटस से मैंने इसको निकाला है। वो क्या बोलते हैं कि अगर मुझे किडनी अच्छा रखना चाहिए तो मेरा बीपी अच्छा होना चाहिए, मेरा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना चाहिए, और शुगर लेवल कम होना चाहिए, एंड एक हेल्दी वेट होना चाहिए। कैंगन में तो हम यही करते हैं ना, तो हम दवाई में करें या फिर पानी में कर लें? हमारे पानी में तो यही सब, बीपी कम हो जाता है, मोटापा कम हो जाता है, शुगर कम हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, तो व्हाई नॉट यूज दिस वाटर। फिर वो लिखे हैं एक क्लाउडी यूरिन करके एक डिजीज है जो कुछ लोगों को होता है। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो डिहाइड्रेशन एक क्राइटेरिया है फॉर फॉर अ क्लाउडी यूरिन। और डायबिटीज, अगर क्लाउडी यूरिन हो तो अगर आपको डायबिटीज है तो भी आपको क्लाउडी यूरिन होता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तभी होता है। कोई भी यूरिनल इन्फेक्शन हो तो भी बिकॉज ऑफ वाटर होता है। देन इधर जो है कि किडनी, अगर आपका किडनी डैमेज हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स है, एक इची स्किन होता है, ऑल दीज आर द सिम्टम्स, पफी आईज होता है। हमारा तो ब्यूटी वाटर है टू हैव अ गुड स्किन जो 6 pH का है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारा डिवोर्स हो रहा है। कोई पूछ नहीं रहा है कि डिवोर्स क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंजुगल लाइफ इतना डिस्टर्ब होके रखा है। लोग पूछते नहीं है बेडरूम में क्या होता है, कोई नहीं पूछता। अगर डिवोर्स हो रहा है तो कोई ना कोई एक लेम एक्सक्यूज देता है, पत्नी ऐसी थी, पति वैसा था, पर कोई उनको बुला के पूछे कि आपका कंजुगल लाइफ कैसा है। अगर बंदा बीमार है, स्ट्रेस है, तो उसको पिनाइल डिसफंक्शन होता है, तो उनका कंजुगल लाइफ अगर डिस्टर्ब होगा तो धीरे 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 तो छोटा छोटा झगड़ा बॉम्ब जैसा होगा, ना अल्टीमेटली इट्स अ डिवोर्स। अगर हम अच्छा पानी पिए, अगर मुझे डायबिटीज ना हो, अगर मेरा गुड सेक्सुअल ड्राइव हो, अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई हो, तो कंजुगल लाइफ बेटर होता है एंड होम्स विल नॉट ब्रेक। तो ये और एक रीजन है मेरे लिए इसको अच्छे से प्रमोट करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, हम फिजियोज हैं, हम साइलेंट सफरिंग के बारे में बहुत सारा टॉक देते हैं कि कैसे लोगों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, आपका पीनिस हो, आपका वजाइना हो, अगर हेल्दी हो तो यू कैन हैव अ गुड चाइल्ड बर्थ, यू कैन हैव अ गुड कॉन्जुगल लाइफ ऑल्सो। और कैंगन का यही है, द पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिच एंटीऑक्सीडेंट वाटर। हमारा सोसाइटी लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट करता था। मैं भी एंटीऑक्सीडेंट HC बहुत टैबलेट्स मैंने खाए हैं। अभी मैं नहीं खाती क्योंकि मैं पानी पी, मैं इतना एंटीऑक्सीडेंट पानी पी लेती हूँ। अब ये हार्ट अटैक और डिहाइड्रेशन क्यों होता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लिए। लोग बोलते हैं तेल अच्छा नहीं है, तेल अच्छा नहीं है, पर रिसर्च बोलता है कि कोलेस्ट्रॉल तभी होता है जब लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, क्योंकि जब हम डिहाइड्रेट होते हैं हमारे जो ऑर्गन्स है वो सिकुड़ जाते हैं। टू प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, चर्बी क्या करता है, मेरे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द एक कवरिंग कर देता है सो दैट वाटर लॉस ना हो। सो दैट इज वाई आई एम गेटिंग अ हाई कोलेस्ट्रॉल। जितने जितने भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई है उनको कभी पूछ के देखिए आप पानी कितना पीते हैं, वो बोलेंगे कि पानी नहीं पीते। और वाटर इज अ नेचुरल एंटीहिस्टामिन, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक डॉक्टर बोल रहे हैं, मेडिसिन के डॉक्टर बैटमैन गेलिच। वो बोलते हैं कि वाटर इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीहिस्टामिन। तो जितने भी स्किन डिजीज हैं, जितने भी एलर्जीज हैं, जितने भी अस्थमा है, जो भी जिसको भी जो जिस कारण का एलर्जी है, अगर हम पानी पियेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि वाटर इज अ नेचुरल एंटीहिस्टामिन। अगर हिस्टामिन बढ़ जाता है तो क्या क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, और बहुत सारा, मतलब अगर हिस्टामिन राइज होगा तो स्किन का प्रॉब्लम्स होंगे, एलर्जीज होंगे। और जो भी जिसको बहुत सारा सर्दी जुकाम होता है ना घर घर में, उनको अगर एक आप माइक्रो क्लस्टर्ड और अल्केनाइल पानी देंगे, वो इनिबिट कर देगा प्रोडक्शन, हिस्टामिन रिलीज होने से कम कर देगा। और हमारा ब्रेन हेल्थ किस में डिपेंड करता है? ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे लिखे हैं नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, बट वी आर ड्रिंकिंग एन आयोनाइज्ड वाटर। तो फेयर इनफ कि हमारा ब्रेन हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर डॉक्टर बोलते हैं अच्छा पानी पियो, अच्छा पानी पीने का मतलब क्या है? तब तक हम प्यूरिफायर से पीते हैं,
अब प्यूरिफायर का पानी इतना और उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो वी हैव टू कम डाउन टू आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर। लोग ना करते हुए कैंगन लेंगे, तो दुकान खोल के रखिए। और ऐसे बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि पानी का खुद का एक ब्रेन है, उसका एक मेमोरी भी होता है। जो हमारे झरनों में जो पानी बह रहा है वो एक्चुअली हेक्सागोनल, उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, क्योंकि पानी में आप जो भी छोड़ दें उसका एक मेमोरी होता है। अगर वो झरने का पानी का स्ट्रक्चर जब जापानीज लोगों ने, इनाजी कंपनी ने उसको पेंटागनल से हेक्सागोनल कर दिया, तो वो उनको याद रहता है पानी को। इसीलिए वो हम अभी आयोनाइज्ड और अपने किचन में उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो वाटर इज द मोस्ट प्रोग्रामेबल सब्सटेंस ऑन द अर्थ। आप पानी को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसीलिए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स आपके झरने को पानी इंजीनियर करके हमारे होम अप्लायंसेस या फिर किचन यूज में ले आए हैं। और हमारे मशीन में प्लेट्स हैं, जो सस्ता मशीन का जो सब हम लोग डिफरेंस करते हैं, चेसन, सो मेनी कंपनीज आर देयर, वी आर द बेस्ट। व्हाई? बिकॉज वी हैव मेटल्स। मेटल्स का काम क्या होता है? सॉलिड मेटल क्या करता है? इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग द चार्जेस लॉन्गेस्ट। जितना इलेक्ट्रिसिटी, जितना चार्ज अच्छा होगा, हमारा पानी उतना अच्छे से आयोनाइज होगा। इसीलिए कैंगन डिवाइस इज बेस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग सॉलिड प्लेट्स, और वो भी प्लैटिनम मेडिकल डिवाइस का हम यूज करते हैं। जैसे हम लोग घुटनों में यूज करते हैं प्लैटिनम, वही है। टाइटेनियम यूज करते हैं, तो कैंगन में भी हम लोग टाइटेनियम यूज करते हैं। सो वाटर हेल्प्स एवरीथिंग एल्स वर्क बेटर। हाँ, ये कॉमन सेंस है, हमको कॉमन सेंस है। कुछ भी हो तो पानी पी लो। जब हम कोई मरता है तो थोड़ा सा पानी दे देते हैं, तो कोई खाना तो नहीं देता, कोई मेडिसिन भी नहीं देता, सब इंस्टेंटली एक पानी देते हैं। अगर हम तभी एक आयोनाइज वाटर अगर एक आदमी को दें तो डेफिनेटली वो अच्छा रहेगा। अब हम बोलते हैं कि क्या अल्कलाइन पानी पीने से एसिड का प्रॉब्लम हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एसिड आता कहाँ से है? हमारे इमोशन से आता है, हमारे सेल से आता है, हमारे एनवायरनमेंट से आता है। जब हम यहाँ पे बैठ के जूम करते हैं, वेबिनार्स करते हैं या फिर फोन देखते हैं, वहीं से तो आ रहा है सब फ्री रेडिकल्स, वहीं तो एसिड आ रहा है। हमारे फूड और बेवरेजेस से भी आता है। हम तो सब अल्कलाइन दिन भर खाते नहीं है, हमारा आदत है कुछ कुक करके खाने के लिए, तो द मोमेंट वी कुक वो एसिड हो जाता है। तो कहाँ आपका अल्कलाइज्ड वाटर आपका बॉडी को डिस्टर्ब करेगा? नहीं करेगा। सो ओवर द इयर्स द एसिड वेस्ट बिल्ड्स अप इनसाइड एंड विजल्स ईटिंग अवे। वो हमको खा रहा है, जितने एसिड बॉडी में हो रहा है वो हमको धीरे धीरे खा रहा है। हम एज हो रहे हैं या फिर हम डिजीज्ड हो रहे हैं। और ये तो सारा सब ऑलमोस्ट बिफोर कैंगन ये सब लोगों का प्रॉब्लम्स हो रखा होगा। किसी को जॉइंट्स में, कंधों में, हाथ में, घुटनों में बहुत सारा पेन होता है। एंड जो लोग ओवरवेट हैं, एक्चुअली दे आर ओवर एसिडिक। उनका खाना पीना आप कभी भी देख लो, यूजुअली ओवरवेट पेट लोग इतना नहीं खाते, पर अगर आप उनको पूछो, दे आर हाईली एसिडिक। स्ट्रेस होगा, कुछ ना कोई उनके कहीं पे कहीं उनको स्ट्रेस होगा। किस चीज का स्ट्रेस होगा? तो इफ आई सी अ पर्सन हुज ओवरवेट, लेट मी डिसाइड कि वो ओवरवेट नहीं है, वो ओवर एसिडिक है। और हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, जैसे हम लोग मेटाबॉलिज्म होता है, खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, तो जो भी हमको अकुमुलेट होता है, जो भी वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, वो सारा कुछ अगर देखा जाए मोटा मोटी कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही बना होता है। सारे एलिमेंट्स ऐसे ही बने होते हैं। और इनको निकालेगा कौन? कौन इसको निकालेगा? ये तो सारे कंपोनेंट्स। हम बोल सकते हैं कि मैं राइस खा रहा हूँ, मैं चावल खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, पर मैं खा क्या रहा हूँ? ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ही खा रही हूँ। तो अगर ऐसे एसिडिक चीजों को हम ले रहे हैं जो हमारे बॉडी में कार्बोनिक एसिड करता है, यूरिक एसिड करता है, लैक्टिक एसिड करता है, तो उसको निकालने के लिए एक अच्छा सा पीएच पानी ही हमको चाहिए, जो उसको बफर करेगा या फिर
न्यूट्रलाइज करेगा। हम सबको पता है बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं क्योंकि वो उनका पीएच बहुत अच्छा होता है। एज वी ग्रो ओल्ड हमारा ऑक्सीजन डोनर हम रिड्यूस होते हैं, जैसे बूढ़े होते हैं, एजिंग होते हैं। सो इसीलिए यंगस्टर्स और बच्चे हाईली उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हमारा पीएच एक न्यूट्रल लेवल में होता है। एज वी ग्रो ओल्ड, एज वी हैव स्ट्रेस, हमारा जो पीएच लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स का काम क्या है, वो लोग पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, वो एक अनस्टेबल आयन होते हैं। आप खाना खाने के बाद जो मेटाबॉलिज्म होता है, फ्री रेडिकल्स उसका एक बाई प्रोडक्ट है। जब आप टीवी वीवी देखते हैं, एसी वेसी देखते हैं, वो भी फ्री रेडिकल्स हैं। और ये लोग बड़े अनस्टेबल होते हैं। ये क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, घुटनों का बोन में मिलता है, फीमर। तो इसीलिए बुढ़ापे का पहला साइन है नी पेन। क्योंकि हम अगर आप कोई डॉक्टर से पूछे, ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछे, फिजियो से पूछे, हम बोलेंगे नहीं सर, आप उसमें चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, बहुत सारा वेट डालते हैं, इसीलिए आपका नी पहले अफेक्ट होता है। बट व्हेन आई डिड रिसर्च इन कैंगेन, और मैं ये सब हम पढ़े हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है, तो फ्री रेडिकल एक अनस्टेबल आयन होता है। उसको स्टेबलाइज होने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए वो हमारे बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। और कहाँ से लेगा सर, फीमर बोन से लेता है। इसीलिए पहला जब हम बुढ़ापे का साइन बोलते हैं वो नी से ही होता है। और माइक्रो क्लस्टर्ड हेक्सागोनल वाटर फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स, हमारा कैंगेन जो है ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देगा। हम जितना पिएंगे इतना इलेक्ट्रॉन्स देगा कि फ्री रेडिकल्स को जिंदा रहने के लिए वो पानी से ही इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, वो हमारे बोन तक नहीं आएगा। अगर हम ये पानी पी रहे हैं और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल होना चाहिए, उसको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो कहाँ से लेगा, पानी से लेगा। तो हमारे जॉइंट्स तक वो नहीं आएगा। क्योंकि वो नहीं आएगा, हमको बोन पेन नहीं होते हैं, तो हम कैंगेन यूजर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई जॉइंट पेन नहीं है। और जो बोलते हैं मैक्रो क्लस्टर, माइक्रो क्लस्टर, पतला, क्योंकि स्ट्रक्चर बदल दिया है हमारे इंजीनियर्स इन कैंगेन और द डॉक्टर्स, दे हैव चेंज्ड द पेंटागोनल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इनटू अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। पतला कर दिया उसको, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, सो दैट इट कैन एंटर द सेल्स एंड गिव अस गुड हाइड्रेशन। और डिटॉक्स, हम लोग सब डिटॉक्स मार्केट, डिटॉक्स 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 सब डिटॉक्स करते हैं। आप गूगल करके देखिए ना, डिटॉक्स का मार्केट कितना है, जिसको देखिए सर वो डिटॉक्स कर रहा है। डिटॉक्स का मतलब क्या है, एक स्टूल अच्छा सा पास होना चाहिए, और जितने भी हमारे सेल्स है वो रीजुबिनेट होना चाहिए। उसके लिए हम जाके 40,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोग खर्चा करते हैं एज पर योर पॉकेट। तो हम इतना क्यों खर्चा करेंगे, हम पानी ना पी लें। और जैसे मैं बोली, घर पे सब होगा सर, बड़ा सा गाड़ी होगा, घर होगा, बाइक्स होंगे, पार्टीज होगा, मूवीज होगा, लेकिन अगर आप मूव ही ना कर पाए, सांस ही ना ले पाए, तो क्या फायदा सर उस पैसा का। तो आप ले लो ना एक मशीन, वो मूवमेंट में हेल्प करेगा, आपके लंग्स को, आपके डायफ्राम, आपके बदन को अगर मूव करेगा तो जो भी साधन है हमारे, जो भी सोसाइटी के जो भी हम लोग बोलते हैं ना साधन, अच्छा घर, अच्छा पानी, अच्छा एनवायरनमेंट को हम बेहतर यूज कर सकते हैं। अगर हम मूव में ही ना हो, मेरा सांस फूल जाता हो, मेरा घुटना दर्द होता हो, तो मैं यूज नहीं कर सकती। और कैंगेन पानी पीने का क्या फायदा है, नॉर्मल पानी को 2-3 घंटा, 3 से 4 घंटा लगता है बॉडी में अब्जॉर्व होने के लिए, लेकिन कैंगेन वाटर इंस्टेंटली अब्जॉर्व होता है। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन डाइजेशन, एंड दैट इज व्हाई वी आर हीलिंग बेटर। और हम सबको पता है, लोग बहुत सारे चिड़चिड़े होते हैं, जितने भी गुस्सैल लोग हैं या फिर चिड़चिड़े लोग हैं, उनको भी पूछो कि पानी कितना पीते हो, वो कम ही पीते हैं। और ये रिसर्च बोलता है कि जिसको भी मेमोरी लॉस होता है, अटेंशन डेफिसिट होता है, उनको पानी, उनके ब्रेन में पानी ही कम है। तो हम लोग लाइव वाटर क्यों करते रहते हैं, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन गैस है
जब भी हम पीते हैं इंस्टेंटली वो हमारा जो पैलेट है, पैलेट उसको स्ट्राइक करके इमीडिएटली ब्रेन को जाता है। जब हम डिजी होते हैं, टायर्ड फील होता है, हम जब भी कैंगन यूजर्स ये लाइव वाटर पीते हैं तो वो इंस्टेंटली हम एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है उसको टच करके ब्रेन को जाता है। दैट इज वाई वी फोकस मोर ऑन लाइव वाटर। ये एक रिसर्च है, किसी ने किया था, डॉक्टर कोरिन एलन, वो भी बहुत इसको प्रमोट करते हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस हैं। तो ये इनके कुछ उन्हीं से मैंने लिया था। उनके कोई ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट थे और उनको 12 कुछ दिन ऑलमोस्ट 12 डेज के बाद उनका विजन अच्छा हो रहा है, उनका टंग मूवमेंट्स अच्छा हो रहा है। तो क्योंकि हम फिजियोज हैं, हम बहुत सारे न्यूरो केसेस देखते हैं, तो मुझे लगा अगर ये रिसर्च अगर सही है तो हमारे पेशेंट को भी ये पानी लेना चाहिए। और ये ऑटिस्टिक किड बहुत आजकल बहुत अटेंशन डेफिसिट किड है, ऑटिस्टिक किड है, वो भी बोलते हैं अगर इनको पानी दो तो 12 दिन में ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये मैंने ऐसा लिया है जो सब सारे लोग बोलते हैं कि कैंगन पानी पीने से पेट का वो खराब हो जाता है, बफर नहीं होता है। एक्चुअली जब हम हाँ, अगर आप एक हॉस्पिटल जाएंगे, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में जाएंगे, कोई इमरजेंसी हो गया, हम इमीडिएटली कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में लेते हैं। एक्चुअली उधर वो करते क्या है, वो एक सलाइन वाटर लाएंगे NaCl, उसमें कुछ दवाई डालेंगे। वो चीज क्या है, वो बाइकार्बोनेट ही है। जब हम कैंगन पीते हैं तो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो जब हम ऐसे ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, जब आप पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, उसका कॉम्बिनेशन एक HCl है और एक सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो नो वेज द एनवायरमेंट ऑफ माई बॉडी इज गोइंग टू चेंज, नहीं चेंज होगा। अल्कलाइज्ड पानी पीने से एनवायरमेंट नहीं चेंज होगा, क्योंकि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो मेरे पेट को चला जाएगा और एक कार्बोनेट रिलीज होता है जो मेरे ब्लड स्ट्रीम में रहेगा। तो एट एनी कॉस्ट आई वोंट बिकम एज अल्कोलाइज्ड अगर मैं कैंगन पीती हूँ। ये थोड़ा डिटेल में है बट वी विल नॉट गो ऑन दिस। सो व्हेन द ब्लड बिकम्स टू अल्कलाइन, द एसिड बफर, वो हमेशा बफर होता है, तो इसमें डरने का बात है नहीं। और हम अल्कलाइन पानी नहीं पी रहे, हम अल्कलाइज्ड पानी पी रहे हैं। और जैसे लास्ट लाइन में लिखा है, लाइफस्टाइल डिप्लीट्स बाइकार्बोनेट। हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हम हर क्षण एसिडिक होते हैं या फिर हर क्षण हम कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो इतना तो प्रोड्यूस करते हैं, अगर 6 ग्लास, 8 ग्लास, 12 ग्लास अगर हम एक अल्कलाइज्ड पानी पी रहे हैं तो इट इज गोइंग टू डू गुड टू आवर बॉडी एंड नॉट बैड। और यही है, जब हम पानी पियेंगे तो मेरे पेट में जो pH है वो थोड़ा ऊपर राइज करेगा और ये जो पानी का जो pH है वो थोड़ा नीचे जाएगा, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बफर। इसमें लिखा है HCl विल गो टू द स्टमक एंड बाइकार्बोनेट ब्लड को चला जाएगा। ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में होता है। जो भी वो लोग आपको सलाइन देते हैं, इट इज यूजुअली टू हाइड्रेट योर सेल ना। ऑरेंज हम लोग सब खाए हैं, ऑरेंज जैसा है, उसके एक बाहर का परत होता है, एक अंदर का भी परत होता है। बाहर का परत को वो लोग एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं, जो आप पानी पियेंगे तो ठीक हो जाएगा। अंदर का जो है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, जब आप IV लेते हैं अंदर तक जाए। तो यही तो हमारा पानी काम कर रहा है ना, माइक्रो क्लस्टर है, अंदर जाएगा और बाहर भी हाइड्रेट करेगा, अंदर भी करेगा। तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, इतना कुछ क्यों करेंगे, पानी पी लो ना। और ये कॉन्फ्रेंस है जो 2020 में हमने अटेंड किया था, मेरे ही हॉस्पिटल में हुआ था। ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट वाले इंटेंसिव केयर चैप्टर, मतलब देखिए वो ICU में बच्चों के लिए क्या करना चाहते, क्या करने से सही होगा, उसका हेडिंग देखिए, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ABG। हम लोग तो वही कर रहे हैं, कैंगन वाले क्या कर रहे हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यही तो देना हमारा काम है। ये लोग हॉस्पिटल क्यों जाना है, यही लोग वही रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग पानी ना पी लें। और ABGs, हमारे ब्लड में कितना गैस है, दैट इज हाउ दे डिसाइड। ये सब उनका मैंने उठाया था।
पहले लाइन में देखिए, पीएच ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 7.35। मेडिकल फ्रैटर्निटी भी पीएच के बारे में बात कर रहे हैं, हम कैंगन वाले भी पीएच के बात कर रहे हैं, तो हो गया ना, इक्वल इक्वल। और ये लिखते हैं बफर्स होता है, और पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जितना मेरे बॉडी में हाइड्रोजन होता है उतना मेरा पीएच अच्छा होता है। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग। अगर आपका पीएच गड़बड़ा जाए, आप हॉस्पिटल जाएंगे, आईसीयू जाएंगे, और ये सारा होगा। सर ये भी एक स्लाइड है, इसमें देखिए लिखते हैं क्या है। इसमें सोडियम मेंशन है, पोटेशियम मेंशन है, कैल्शियम मेंशन है, फिर ऑन्टियोराइट उसमें कार्बोनिक एसिड है। यही तो है सर टॉक्सिन्स। आप अच्छा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए और आपके बदन में जितने गंदे आयंस हैं, मिनरल्स है, उसको निकालिए। और सर ये एबीजी है, जो भी आईसीयू में एडमिट हुए हैं, जो भी हॉस्पिटल गए हैं, फर्स्ट थिंग वो प्रिक करके ना एक एबीजी करते हैं। पहला, अगर आपका पीएच गड़बड़ा जाए, इफ इट इज नॉट अराउंड 7.35 और 7.45, वो आपको आईसीयू में ले लेंगे बाय डिफॉल्ट। आप जितना भी कंप्लेन करो कि स्कैम हो गया, नहीं होता है स्कैम। एक्चुअली सर स्कैम नहीं होता है। अगर आपका पीएच गड़बड़ा जाए तो वो आपको डेफिनेटली आईसीयू में लेंगे, क्योंकि आपका वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपका पीएच सही है 7, तो वो आपको एक वार्ड भेज देंगे या फिर एक कैबिन भेज देंगे। ये भी सर, दिस इज ऑल अबाउट बफर्स। कार्बोनिक एसिड को कैसे बफर करते हैं सर, दिस इज ऑल मेडिकल साइंस, और हम लोग कैंगन में यही कर रहे हैं सर। ये जो टीम है सर, हमारे जो टीम हेड है रिसर्च, उनको भी मैंने बुलाया था, क्योंकि वो जो टॉपिक था उस दिन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एबीजी, मैं बोली सर थोड़ा डॉक्टर डॉक्टर फीलिंग करेंगे, यही है सर। दिस इज वेयर वी अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस इन आवर सम हॉस्पिटल। मैं हूँ, मेरे साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, और जो मैम डॉक्टर कविता जो पीडियाट्रिशियन है, वो उनका प्रेजेंटेशन चल रहा था, और वी क्लिक्ड अ फोटो विद देम। और सर यही सब हेडलाइंस कुछ ओडिया में है, इंग्लिश में भी है सर। डायबिटिक्स ऑफ इंडिया यूनाइट, दीज आर वेरी स्केरिंग सर। ये सब हेडलाइंस बड़ा स्केयर करता है सर। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट इन स्टेट, बहुत सारे लोग सर आजकल 2 डिपार्टमेंट या फिर 3 डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चलता है। एक साइकेट्री डिपार्टमेंट चलता है, एक गैस्ट्रो चलता है, एक एंडोक्राइनो चलता है ना। तो अगर हम कैंगन यूजर्स को मेंटल इश्यूज नहीं होगा, हमको डायबिटीज नहीं होगा, हमको गैस्ट्रो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो क्यों जाना वो डिपार्टमेंट, क्यों ना हम घर रह के पानी पी लें। और लास्ट में लिखा है फार्मा रिटेल्स, इतने सारे दवाई का दुकान खोल रहा है, दवाई का दुकान खोल रहा है, दवाई का दुकान खोल रहा है। किसके लिए खुल रहा है, हमारे लिए खुल रहा है, तो वो मैं क्यों दवाई खाऊं। एक सर रिसर्च भी है, एक गोल्डमैन सैच करके एक इकोनॉमिस्ट हैं, अगर आप उनका साइट जाएंगे, उनका एक पेपर है, उसमें वो लिखे हैं कि ट्रीटमेंट अगर हम ट्रीटमेंट जारी रखेंगे, दैट इज मोर प्रॉफिटेबल देन क्योरिंग द डिजीज। एक डिजीज को क्योर करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है देन क्योरिंग द डिजीज। इसीलिए हेल्थ इंडस्ट्री आपको क्योर नहीं करता है, वो ट्रीट करता है, दवाई दाब देता है, क्योंकि आप बार बार जाएंगे, ब्लड टेस्ट होगा, उसमें कुछ निकलेगा, आप डॉक्टर के पास भागेंगे, फिर वो ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर कुछ निकलेगा, फिर वही वही तो है ना, यही तो है सर विशियस सर्कल। इसी सर्कल से हमको निकलना है। हम कैंगन वाले तो यही बोलते हैं कि ये जो गंदा सा सर्कल है कि ब्लड टेस्ट करो, फिर अपना फिजिशियन के पास जाओ, वो फिर दवाई देंगे, फिर खाओ, फिर ब्लड टेस्ट करो, ये सब जो सर्कल है उसी से निकलने के लिए ही हम लोग कैंगन प्रमोट करते हैं। और सर कैंसर, और गवर्नमेंट बोल रहा है कि कैंसर को रजिस्ट्री करो, जैसे पोलियो की रजिस्ट्री करते हैं आजकल सर, गवर्नमेंट सारा हॉस्पिटल्स को दे के रखा है कि कैंसर को रजिस्टर करो, सो दैट वो लोग पॉलिसी बनाएंगे कि कैसे प्रिवेंट करना है, जो लोग क्यों हो रहा है। अभी सर अब रिसेंट पेपर में देखिए एक डिजीज हो रहा है जीबी सिंड्रोम, बड़ा खतरनाक डिजीज है सर। बैठे 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 हम सब वीक हो जाएंगे सर, मसल वीक हो जाएगा, अल्टीमेटली आई डाई ऑफ
जब रेस्पिरेटरी मसल वीक हो जाएगा सर तभी मैं मर जाऊंगी। उसका कारण क्या है? एक बैक्टीरिया है जो हमारा मसल को खा जाएगा, मेरे न्यूरॉन्स को खा जाएगा और मैं मर जाऊंगी। मैं क्यों वो पानी पीऊं? वाई नॉट टेक एन अल्कलाइज्ड वाटर? क्योंकि हमको पता है कोई भी डिजीज अल्कलाइज्ड वाटर में सरवाइव नहीं करता। कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस अल्कलाइज्ड वाटर में नहीं सरवाइव करता। तो वाई नॉट यूज अ कैंगन। और क्रिटिकल इलनेस, सारे इंश्योरेंस वाले क्रिटिकल इलनेस कवर करते हैं। हम एक्चुअली सर ये सही है, हम सब बीमार हो रहे हैं। तो जो लोग कैंगन नहीं करते, जो लोग कैंगन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो इंश्योरेंस में करेंगे, क्योंकि हम तो 100 ईयर्स रहने वाले हैं, है ना सर। और ये सब है ओडिशा टू सेट। एक रेयर डिजीजेस भी आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट भी बढ़ रहा है। सो दीज आर द कटिंग्स ऑफ द पेपर विच शुड स्केयर अस। और सर एवरेज इनकम मेरे फैमिली का कितना होता है ये रिसर्च बोलता है, इट्स ओनली 23,000। बोलो सर 23,000 में क्या होता है? क्या आएगा सर 23,000 में? आप अपने ड्रीम्स को मारोगे, बच्चों को झूठ बोलोगे, जैसे संतोष नायक बोलते हैं, कमीने माँ बाप अपने बच्चों को झूठा ड्रीम्स दिखाते हैं। सो दिस इज वाई आई हैव एन अर्नड इनकम। पोर्टफोलियो इनकम तो हमको पता है, फिर अभी मैं पैसिव इनकम के लिए आई हूँ। एंड कैंगन में ये अच्छा मिलता है। और ये एक लाइफ का एक चक्र है जिसमें दिखा रहा है कि ओनली 1% in 100 people is a rich person। तो मैं वो एक आदमी या फिर एक औरत क्यों ना बनूं जो 100% से अगर 1% भी हम अगर रिच हो गए, अगर मैं मेरे पड़ोसी को रिच कर रही हूँ, अगर मेरे यूथ को रिच कर रही हूँ, तो उसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? ये टाटा है, ये सारे इतना कुछ बेच रहे हैं, वो नमक बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, जूता बेच रहे हैं। और हम ये है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट चेंजिंग सो यू विल पेरिश। जैसे नोकिया पेरिश हो गया, लैब्राडोर्स एम्बेसडर चेंज पेरिश हो गया, हम भी पेरिश हो जाएंगे। सो अगर ये बड़े बड़े लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम तो कुछ 3-4 चीज तो हम कर ही सकते हैं। लास्ट में इज यू मैटर्स। आई ऑलवेज बिलीव जो भी हम लोग पीपी सिंह सर हो, जो भी हम कैंगन वाले हो, इतने सारे हम वेबिनार्स इसलिए लेते हैं सो दैट इट इज अ माइंडसेट सर, टू चेंज माय माइंडसेट। आज भी हम बैठे हैं जस्ट टू चेंज द माइंडसेट। सो यू मैटर्स सर, nobody else in the world matters except you and only you. Thank you sir, that's all from my side.